हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का पेपर दिया था सीबीएसई का, या उससे पहले आपने बोर्ड एग्जाम दिया था जिसमें आपका एसेंशियल रिपीट आ गया है, तो आप सबके लिए सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। कैसे कैसे आप फॉर्म अप्लाई होगा, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और कैसे आप जो है आगे मूव कर सकते हो और कैसे पास कर सकते हो। ठीक है, ये सारा डिटेल्स में जानने वाला है। उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये हम अपने लिए नहीं बोल रहे, ये आपके लिए भी है और हमारे लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि एक बार आपका फॉर्म छूट जाता है या गलत अप्लाई कर देते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका पूरा साल खराब हो जाता है। फिर आप जो है दूसरा ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हो तो उसमें और परेशान होना पड़ता है। काफ़ी टाइम हम लोग देखते हैं पेरेंट्स को रीजनल ऑफिस में विजिट करना, बहुत परेशान होना, उसके बाद से भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पे हम लोग को रिग्रेट होता है कि काश हम अच्छे से पहुँच पाते। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ में इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, आपके कोई दोस्त सर्कल में लगता है कि ये फेल हुआ है कंपार्टमेंट या इंप्रूव करना चाहता है, उसके साथ शेयर कर देना। ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है, इसमें सारा डिटेल्स में हम बताने वाले हैं आपको कि कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कंपार्ट कर सकते हो, कैसे मार्कशीट मिलता है, कैसे आप फेलियर के लिए अप्लाई करोगे, कैसे एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अपग्रेड कर सकते हो, वो सारे डिटेल्स के बारे में। तो अगर आपने इस बार कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का पेपर दिया था और कंपार्टमेंट में वापस से कंपार्ट में आ गया है और इंप्रूवमेंट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हुआ, या इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था ये सोच के कि मार्क्स इंप्रूव होगा और फिर से आरटी आ गया है, तो क्या करना है, रीचेकिंग के लिए कैसे करोगे, वो सारे डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या रहेगा इसमें। कंपार्टमेंट, फेलियर, इंप्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट्स रहेंगे। कुछ बोनस टिप्स है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ऐसा नहीं कि बीच में ही छोड़ देना, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी हम लोग आपके साथ हैं ही सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, जो भी चीज़ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, सबका सॉल्यूशन होता है। जब भी स्टूडेंट्स हमसे क्वेरी करते हैं किस तरीके का, अरे हमने ये चीज़ तो वीडियो में बताया ही नहीं है, लेकिन ये क्वेरी एग्जैक्ट है, तो हम लोग उस क्वेरी को उठा के आप लोग के सामने लेके आते हैं। सभी के लिए वो क्वेरी रहता है, तो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है, वो अलग अलग चीज़ें रहते हैं, वो सब डिटेल्स में जानने वाला है। उसके साथ साथ जो है आप सीबीएसई प्राइवेट के तरीके हो जाते हो। अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं सीबीएसई प्राइवेट क्या होता है। आप अभी तक सीबीएसई रेगुलर से पेपर दे रहे थे, पहला कंपार्टमेंट एक का पेपर था, ये पहला इंप्रूवमेंट, वो एज अ सीबीएसई रेगुलर दिया था क्योंकि स्कूल ने फॉर्म अप्लाई कर दिया था। बट अब जो है आपको खुद से फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग प्रॉपर आप लोग को सॉल्यूशन देते हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसका सॉल्यूशन अभी तक कहीं पे भी नहीं मिला, तो आप लोग को हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। पर्सनली आपको कॉल मिल जाएगा हमारे साइड से। आपको सिंपली क्या करना है, doonwinner.in पे जाना है, गूगल पे सर्च करोगे डून विनर, आपको वेबसाइट आ जाएगा हमारा doonwinner.in, वहां पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और वहां से आप ज्वाइन करोगे तो हम आपको कॉल कर लेंगे और आपको सारा चीजें समझा देंगे कि कैसे कैसे आगे मूव करना है। ठीक है, वहां पे आपका फोन नंबर देना होता है। उसके साथ साथ अगेन मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत कम बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, केवल व्यू करके चले जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अगर आप लेट से कि आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया या गलत फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है और फिर आपका साल चला जाता है। उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रीली प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपका सिलेबस हो गया, करंट सिलेबस क्या रहेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फ्रीली रहेगा। सीबीएसई में कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट या फेलियर के लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान रहता है, बट थोड़ा ट्रिकी रहता है। उसके लिए हम लोगों ने आप लोग के लिए एक सॉल्यूशन निकाला है प्रीमियम सपोर्ट का। इसमें हम लोग आपके साथ कनेक्ट होकर 101 सारा प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं। जैसे आपका जो है फॉर्म फिलिंग कराएंगे, उसके साथ साथ आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब पूरे साल क्या पढ़ना है, कैसे करना है। आपको एक ग्रुप एलोकेट हो जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सारा चीज़ें बताया जाता है। ये बहुत ही जरूरी है आप लोग के लिए। एंड उसके साथ साथ आपको एडमिट कार्ड हम लोग दिलवाते हैं। एडमिट कार्ड आप प्रिंट आउट लेते हो एंड देन आप एग्जाम देने जाते हो। तो पूरे साल का ये सपोर्ट है एंड बहुत ही कम खर्चे में आपका हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने दो तरह का क्लासेस स्टार्ट किया, एक तो हो गया आपका फोकस है, एक हो गया सफलता बैच है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फोकस और सफलता बैच अपने कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के हिसाब से ले लेना। यहाँ पे जो फोकस बैच है वो इंप्रूवमेंट और फेलियर स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स फेलियर या इंप्रूवमेंट के तरीके अप्लाई करोगे वो फोकस में आपको रजिस्टर करना है, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। इसकी प्राइसिंग फिर से बढ़ जाएगी, तो ध्यान रहे कि जल्दी से कर लेना, कल तक आपका लिंक यहाँ पे चेंज हो जाएगा और एक्सेस नहीं मिल पाएगा। और सफलता बैच है कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए जिनका एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट है, वापस से कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसमें हर एक चीज़ इंक्लूडेड है, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें रहेगा, बट हर एक चीज़ है। मतलब आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर आपके एडमिट कार्ड से बीच में आपका स्टडी नोट्स वगैरह सारा चीज़ प्रोवाइडेड होगा। 101 मीटिंग्स में गाइड हम लोग करेंगे कि कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, और हर एक चीज़ है। लाइक आप सोचो कि आपको अगर 40 आ रहा होगा सेल्फ स्टडी करके, तो हम
लोग उसको 80 तक पहुंचाएंगे। अगर आपको ये समझो कि इंप्रूवमेंट एग्जाम 75 के लिए ले जा रहे हो तो आपको 95 तक की जर्नी कराएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी जरूरी है, फॉर्म फिलिंग से लेकर हर एक चीज़। और एक भी गलती होता है लाइक फॉर्म फिलिंग में, आपका फॉर्म फिलिंग आसान है बट कुछ भी छोड़ते हो या कुछ गलत हो जाता है, फोटो टिल्ट हो जाता है, कुछ भी होता है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं इशू हो पाता है। तो ये आप लोग के लिए जरूरी है, ये कर लेना। उसके साथ साथ अब बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेके। अगर आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था और वापस से कंपार्टमेंट आ गया तो वापस से आप कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देयर इज 3 चांसेस फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम्स। तो आपने फर्स्ट चांस तो ले चुके हो, अभी 2 और चांस है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स देने के लिए। तो अगर आपका कंपार्टमेंट एग्जाम्स वापस से देना है तो आप सिंगल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे और कंपार्टमेंट आया था 2 सब्जेक्ट्स में, तो आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे। तो उस जगह पे आपको जो बेटर ऑप्शन रहता है कि आप सारे सब्जेक्ट से वापस एज अ फेलियर अप्लाई कर लो, उसके लिए आगे बात कर लेंगे। एंड अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे और कंपार्टमेंट 1 में क्लियर कर लिया तो अब आपका इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन बनता है, उसमें एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे दो या 2-3 का दे दो, वो चलता है। लेकिन कंपार्टमेंट आपका रिजल्ट शो कर रहा है तो उस केस में आपको जो है या तो एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट केवल दोगे या सारे सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई करोगे। तो ये रहता है, जैसे ही कंपार्टमेंट एग्जाम्स क्लियर करते हो तो आपके सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे परेशान होने की बात नहीं होती और आपका जो होम लोकेशन रहता है, जो एड्रेस देते हो वहीं पे आपका मार्कशीट डिलीवर हो जाता है। वो भी बहुत ही आसान केस रहता है यहाँ पे। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को लेके। तो इंप्रूवमेंट में भी ज़्यादातर इंप्रूवमेंट करने का रीज़न रहता है कि हमें परसेंटेज उतना चाहिए जैसे कि हम कोई एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई हो जाए। जैसे मान लो आपको जेई के लिए जाना है तो 75 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। या अगर आप नीट के लिए जा रहे हो तो आपको 55 से ज़्यादा चाहिए। अगर आपका लाइक एससी कैटेगरी से हो तो 65 से ज़्यादा चाहिए जेई के लिए। तो उस केस में आपको इंप्रूवमेंट देना पड़ता है। अब इंप्रूवमेंट में भी 2-3 कैटेगरीज होते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले कि अगर आपका कंपार्टमेंट आया था 6 सब्जेक्ट थे तो आपका 5 में से मिला के आप पास हो गए हो, तब केवल इंप्रूवमेंट में अप्लाई कर सकते हो या एडिशनल में अप्लाई करते हैं। तो इंप्रूवमेंट 5 सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये हो गया ऑप्शन कि आप 5 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो, जिससे कि आप बीट सेट वगैरह के एग्जाम्स में भी बैठ सकते हो। क्योंकि बीट सेट कहते हैं कि पार्शियल इंप्रूवमेंट एग्जाम्स हम नहीं अलाउ करेंगे, मतलब रिजल्ट्स में 2-3 सब्जेक्ट होते हैं तो नहीं अलाउ करते, तो उनको 5 सब्जेक्ट चाहिए एक ही मार्कशीट में। अब यहाँ पे आता है कि इंप्रूवमेंट आप 5 के लिए दे दो या तो आप इंप्रूवमेंट 1 या 2-3 सब्जेक्ट में दे दो। अगर आपका बीट सेट कोई प्लान नहीं है, केवल जेई के लिए जाना है और 2-3 नंबर से रुक रहे हो, तो आप 1 सब्जेक्ट का 2-3 सब्जेक्ट का भी दे सकते हो। अगर आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था लेकिन इंप्रूव नहीं हुआ मार्क्स, तो उसी सब्जेक्ट में वापस से इंप्रूवमेंट दे सकते हो। अब ऐसा मैंडेटरी नहीं केवल उसी सब्जेक्ट में, तो आप चाहो तो 2-3 या 4-5 या पूरे में भी दे सकते हो, इट्स ऑन यू, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए पूरा। एंड आपका जो मार्कशीट है वो भी आपके घर पे आया था। और यहाँ पे क्या है कि आपका जो एग्जाम्स है वो फरवरी में जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट एग्जाम्स केवल 2023 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है। 2022 में आप थे तो इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते, ये भी ध्यान रखें। अब आता है यहाँ पे फेलियर स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने एसेंशियल रिपीट आपका आ गया है तो आप फेलियर के तरीके अपना फॉर्म फिल करोगे। उसमें सीबीएसई का ऑप्शन आता है फेलियर के लिए अप्लाई करने का। तो इसमें भी 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, या तो अगर आपका कंपार्टमेंट आया था या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे और ओवरऑल कंपार्टमेंट शो कर रहे हैं मार्कशीट, तो आप एज अ फेलियर अप्लाई करोगे। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर इनकेस लाइक आपको चाहिए फी हमें जाना है, कंपार्टमेंट में जाओगे तो आपको केवल उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, लेकिन आप चाहते हो कि कंपार्टमेंट नहीं, मेरे सारे सब्जेक्ट का मार्क्स इंप्रूव करना है, तो आप एज अ फेलियर अप्लाई करोगे। लेकिन एसेंशियल रिपीट अगर आ गया है तो आपको सारे सब्जेक्ट का बाय डिफॉल्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपनी पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं सोचना कि आपके 3 सब्जेक्ट में पास हो गए और 2 में फेल हो तो आप केवल जो है 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, ठीक है। आपको सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे देना पड़ता है और एग्जाम्स आपको सेम पैटर्न्स में होगा, सेम सिलेबस रहेगा और आपको जो है आगे जो आपका मार्कशीट है वो आपके घर पे ही आ जाएगा जैसे एग्जाम्स क्लियर करते हो तो। और मार्कशीट में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। बट इंप्रूवमेंट वाले केस में ऐसा नहीं रहता है। देखिए, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं या फेलियर एग्जाम देने जा रहे हैं, फेलियर का या कंपार्टमेंट का, तो आप लोग को ध्यान रहना चाहिए कि आपको अपने प्लानिंग्स इस तरीके से करना है कि मार्क्स स्कोर ज़्यादा हो इस बार। इनकेस अगर आपको लाइक आपका री एग्जाम दिया था, इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था, स्कोर नहीं हुआ तो भी आपको अभी परेशान नहीं होना है। आपके पास ऑप्शंस तो अवेलेबल है ही। किसी भी तरीके का अगर कोई प्रेशर आ रहा है, पेरेंट्स डांट रहे हैं या कोई भी चीज़ हो रहा है, फिर भी आपको ये सोच के रखना है कि 1 साल है, निकल जाएगा एंड देन उसके बाद से हम इम्प्रूव कर लेंगे मार्क्स एंड देन वापस से हम कॉलेज जा सकते हैं। किसी भी चीज़ का प्रेशर दिमाग पे नहीं रखना है और कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आना है। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, बार बार हम बताते हैं आपको, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग को जो है एडिशनल एग्जाम्स देना चाहते हो तो दे सकते हो। जैसे मान लो आपका पीसीबी सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, और आप मैथ का एग्जाम देना चाहते हो तो मैथमेटिक्स का एग्जाम दे के एज एन एडिशनल, केवल एडिशनल के लिए अप्लाई करोगे। आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, या तो आप एडिशनल अप्लाई कर रहे हो तो कंपार्टमेंट नहीं दे सकते, कंपार्टमेंट दे रहे हो तो आप इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते, इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो आप फेलियर नहीं दे सकते। मतलब ये सारी चीज़ें एक
केवल एक कैटेगरी में ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप पास आउट होने चाहिए, देन आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी 2 साल के स्टूडेंट्स के लिए अलाउ होता है, मतलब 2022 में आप पास होने चाहिए या 2023 में। यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आप एडिशनल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको या तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है उसमें अप्लाई कर सकते हो। लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे स्पेनिश हो गया, इंग्लिश हो गया या फ्रेंच हो गया, उसमें कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि मैंने 2023 में कंपार्टमेंट आ गया या फेल हो गया, मुझे इसी साल जो है कैसे करके कंप्लीट करना है अपना 12th का रिजल्ट। तो आपके पास NIS एक बेस्ट ऑप्शन होता है, बहुत ही आसानी से इसमें पास कर सकते हो, आपका साल बच जाता है, मतलब इसी साल आप कॉलेज भी जा सकते हो। अब इसमें हम लोग प्रॉपरली आपको हेल्प करते हैं। इसके लिए भी आप doonwinner.in पे जाके ज्वाइन कर लोगे, वहाँ से हम आपको जो है कनेक्ट कर लेते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हो, यहाँ पे जो ईमेल ID आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, और एडमिशन की डेट जा चुकी थी, फिर से एक्सटेंड हुआ रिजल्ट आने की वजह से, तो 5 अगस्त तक अब एडमिशन हो रहे हैं, उसमें हम लोग आपको रजिस्टर कर रहे हैं। फुल सपोर्ट रहेगा हमारे साइड से, आपको स्टडी नोट से लेकर एडमिशन फॉर्म भी हम ही अप्लाई करते हैं, बोर्ड के साथ रजिस्टर करना, आपको ID कार्ड, हॉल टिकट वगैरह प्रोवाइड करना, एडमिट कार्ड प्रोवाइड करना, एंड उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल फाइल, यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल बनाना पड़ता है, तो प्रैक्टिकल फाइल हम देते हैं प्रिपेयर करने के लिए। उसके साथ साथ एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा, वो सब चीज़ें हम बताते हैं आपको, ठीक है। NIS में रजिस्टर करने के बाद से आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है सो डेट कि आप अच्छा परसेंटेज गेन कर पाओ, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एग्जाम्स के लिए अपेयर करना है, इसी बार अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा और इसी साल का आपको रिजल्ट मिल जाता है, जो कि रिजल्ट इस ईयर के एंड तक आएगा, मतलब दिसंबर में आपका रिजल्ट आउट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि हमारे साइड से कोई कॉल चाहिए तो आप doonwinner.in पे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से आपको कॉल रिसीव हो जाएगा, हर एक तरह के क्वेरीज आपको रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एंड साथ साथ कुछ क्वेरीज थे जो कि मैं बोनस के टाइप पे आप लोग को रिजॉल्व कराना चाह रहा था, जैसे कि आप लोग का जो प्रोसेस है अप्लाई करने का, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, उसकी वीडियो कुछ दिन में आ जाएगा, लाइक आपका 1-2 दिन के अंतराल में कैसे अप्लाई करोगे ऑनलाइन। एंड देन आपको अगर आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया तो उसमें फेल हो गए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका प्रीवियस जो मार्कशीट है वो वैलिड है और वापस से भी इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। साथ में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का, लाइक अभी आपने इंप्रूवमेंट दिया था या कंपार्टमेंट दिया था तो आपका मार्कशीट जो है आपके डोर स्टेप पे आ जाता है, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। अगर आपने कंपार्टमेंट दिया तो आप स्कूल से मार्कशीट ले सकते हो, इंप्रूवमेंट दिया था तो भी स्कूल से आ सकता है। अब स्कूल से वो मार्कशीट तो एक सब्जेक्ट की आनी है, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट का कैसे लेना है उसके लिए भी हम लोग एक वीडियो क्रिएट कर देंगे, उसमें सारा प्रोसेस बताया गया होगा, ठीक है। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।